नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र काला और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि किसी इंटरव्यू के लिए मैं स्ट्रगल करने मुझे मज़ा आता है, बिकॉज आई डेस्परेटली वांट टू इंटरव्यू दैट एक्टर एंड वी हैव विद अस द पर्सन जिसके इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत कोशिश करी है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उनसे मिल रहा हूँ और उनसे मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल कलाकार हैं, आपने उनको बहुत से कैरेक्टर रोल्स में देखा है। नाम है ब्रजेंद्र काला। सर बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। धन्यवाद। एंड अभी डॉली की डोली में आपने एक पुलिस आपने कांस्टेबल का आपने रोल प्ले किया है पुलक सम्राट के साथ में। तो जो जिज्ञासा का आपका जो डायलॉग है और जिस तरीके से आप बुलाते हैं, बहुत पब्लिक ने उसको अप्रिशिएट किया और बहुत उसको लोग तालियां बजाई हैं, चाहे वो पान सिंह तोमर का जर्नलिस्ट हों जो आप जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए पान सिंह तोमर को, और बहुत से और फिल्मों में आपने जब वी मेट में आप टैक्सी ड्राइवर का आपने रोल प्ले किया जो कि आज भी लोगों को याद है। कैसा लगता है कि दैट पीपल हैव बीन रिकॉग्नाइजिंग आपके टैलेंट को, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं एज एन एक्टर? खैर ये तो कहने वाली बात है कि मतलब ना कि धीरे धीरे करत अभ्यास बात बनती चली जाती है, चाहे वो एक सीन हो चाहे वो 1.5 सीन हो, धीरे धीरे करके मेरी कोशिश रहती है कि जितना भी बड़ा कैरेक्टर हो और उसमें इंटरेस्ट पैदा करूं, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। अभी फ़िलहाल हो क्या है कि जिस तरीके से यंग डायरेक्टर्स हैं आज की तारीख में, तो लिबरल हैं एकदम ना, कि मतलब उनको ये नहीं है कि मतलब लकीर के फ़कीर नहीं है वो, कि ये ऐसा है तो ऐसा ही बोला जाएगा। वो अगर मेरे को लेते हैं तो उनकी ये उम्मीद रहती है कि हाँ भाई बातचीत करके सीन को समझ के और फिर उसको क्रिएट किया जाए। तो चाहे वो तिग्मांशु हो, चाहे अभी बिल्कुल नए नवेले अपना अभिषेक डोगरा, राइट, है ना, तो काम करने में मज़ा आता है ऐसे में। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सीन वो कहते हैं कि ये लिखा हुआ है, लेकिन सर ऐसा है कि इसको कुछ करते हैं, इसमें कुछ बनाते हैं। तो ऐसे ही वो जिज्ञासा जो है वो उसी की देन है कि ऑन द स्पॉट जिस तरीके से तैयार हुआ और बना कि एक डायलॉग मैंने अचानक बोला कि मतलब कि सर जैसे होता है ना कि मतलब कि मैं एक बात कहूँ, है ना, तो उसकी जगह कि मतलब सर एक जिज्ञासा है मन में, तो वो टर्न करके देखता है, बोलता है कि तो कई बार इस तरीके से करने से क्या है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रजिस्टर कर गया, बन गया। राइट। इवन जिस तरीके से आप बुलाते हैं पुलकित को तो सर हाँ एक मिनट, एक जिज्ञासा है। You've been part of the biggest hit of Indian cinema ever, PK। अरे पीके में छोटा सा रोल है लेकिन हर किसी ने नोटिस किया उसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से आप कहते हैं 15 रुपए दे दो, 20-15 दे दो, मतलब जिस तरीके से आपको लगा कि ये बार्गेनिंग करना चाह रहा है that was very funny and very instinctive। वो भी एक बहुत खूबसूरत बात है, राजू ईरानी और प्लस मतलब ग्रेट परफेक्शनिस्ट आमिर साहब। तो आमिर खान और राजू अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है ना। तो उन्होंने मुझसे, राजू ने पहले कह दिया था कि जैसा आप करते हो आप वही करोगे, मतलब उसमें से 1% इधर उधर नहीं करना है। मैंने कहा हाँ वही करूँगा। तो बोले कि नहीं, ये नहीं कि मतलब आमिर अगर हंस गया तो ऐसा मत करना कि पहले उनको हंसी आती है कॉमेडी देख के, और वो सिचुएशन में अगर हंस गया आपको लगा कि नहीं थोड़ा कम कर देता हूँ, इनको हंसी आ रही है, तो ऐसा मत कर देना कुछ भी। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा अच्छा ही होगा। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि जब मेरा क्लोज चल रहा था और आमिर मुझे क्यू दे रहे थे, तो मैंने जो किया तो तब तक आमिर के क्यूज हो चुके थे, पहले ना क्लोज हो चुके थे उनके, मेरे क्यू हो चुके थे। उसके बाद आमिर ने देखा कि मतलब एक जगह पे शायद मैंने कुछ दखलंदाजी दी होगी, कुछ अच्छा लगा होगा, उन्होंने कहा नहीं यार प्लीज़ एक बार मुझको और करवाओ। फिर उन्होंने वापस कैमरा लगवाया ना, और फिर वो शॉट के मतलब वो 100% परफेक्ट निश्चय जैसे कहना चाहिए। राइट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आमिर के साथ? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा रहा। मतलब शूट होने के बाद भी और शूट के समय भी वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब किस तरह से उन्होंने सीन को क्रिएट किया ना, बनाया मिल करके। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ इनके साथ, और ये भी नहीं लगा मुझे कि मतलब एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और कितनी रिहर्सल्स करनी चाहिए ना, क्या होना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जितना मैंने सुना है कि मतलब रिहर्सल में हिस्सा नहीं लेते हैं, सीन को बनाते वक्त मतलब एकदम ऑन द स्पॉट आते हैं और फिर एक्टर्स और डायलॉग शुरू हो जाते हैं। आप अपनी तरफ से बोल रहे हो इधर, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं उधर, लेकिन इसमें केमिस्ट्री देखते ही बनती है। बिल्कुल।
और लगता है कि मतलब कि अच्छा खासा वक्त गुजारा है और मतलब एक ना, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस तरीके से मैंने इरफान के साथ पान सिंह तोमर में सीन्स किए, बिल्कुल सेम वैसे ही आमिर के साथ। पान सिंह तोमर में आई थिंक आपका जो जर्नलिस्ट का आपका रोल था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। कैसा आपको लगता है कि दैट कैरेक्टर एक्टर जो है आज के ज़माने में, अगर उसके काम को सोशल मीडिया, मुझे याद है आई थिंक जिस तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट किया था आपके किरदार को, डू यू फील गुड कि दैट आज के ज़माने में इस तरीके से जब अप्रिसिएशन अगर मिलता है तो? हाँ, नहीं वही वाली बात की, मतलब जब हम कर रहे थे तो एकदम से ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ इतिहास बनने वाला है ना, तो उस तरह की बात हो गई एकदम से। जो हमारे असीम मिश्रा सिनेमेटोग्राफर हैं, उन्होंने एडिटिंग के बाद फिल्म देखी और मुझको कहा था कि काला भाई ये पिक्चर रिलीज़ होने दो। तो मैंने कि क्यों ऐसा किया, तो बोले कि तुम देखना तो सही, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन के निकला कैरेक्टर। हिमांशु ने भी जब उसको कॉल किया था तो तब उसने ये कहा था कि मतलब कि ये एक छोटा सा है लेकिन क्या बिट्स में है, तो तुम पूरी फिल्म में कायदे से नजर आओगे। हाँ, एज ए कैरेक्टर ना, कि इसके अंदर हाँ एज ए नैरेटर बिल्कुल। और जिस तरह से शूट जब हो रहा था, अब क्योंकि इरफान के साथ मैं यूज टू था, पहले से काम किया हुआ था हम लोगों ने साथ में, और एक बिल्कुल फ्रेंडली माहौल था जी। और जिस तरीके से ऑन द स्पॉट वही चीज़ें बनती चली गई, टिशू का समझाना, और वहीं एक तो क्या हो रहा था, ये शूट ही नहीं हो पा रहा था ना। हम जब इसको शूट करने के लिए जाते थे, कभी बारिश, कभी पानी, कभी परमिशन नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी रुड़की में ट्राई कर रहे हैं, कभी वहाँ धौलपुर में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस तरह से एकदम लास्ट मोमेंट पे फिर यहाँ चांदीवली में सेट लगाया और वो उसको मैच किया जिस तरीके से, और बखूबी मतलब एक जब हुआ तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ। जब वी मेट में आपका एक छोटा सा आपका रोल है टैक्सी ड्राइवर का, लेकिन बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया बिकॉज जो रिएक्शंस आपके होते थे, जो आपके रिएक्शंस शायद को लेकर जिस तरीके थे, या फिर बिल्कुल पैसे यार मेरे पैसे, हाँ मेरे पैसे, या शुरुआत में जिस तरीके से उसमें पूजा वाला सीक्वेंस की, वो टैक्सी ब्रेक छू के करता है, पूरी घंटी वंटी बजा के पूरी वो पड़ता है। और उसमें एक सॉन्ग था जो कि सॉन्ग मतलब जो मैंने गुनगुनाया था। इम्तियाज जी ने मुझसे कहा कि मतलब जैसे होता है ना, टैक्सी ड्राइवर हो चाहे पान वाला हो, तो कोई भी मतलब अपना जो ओन उस तरह का देहाती सॉन्ग जो होता है वो गुनगुना देते हैं। पर वहाँ पता नहीं अचानक मेरे को लगा कि मैंने कहा कुछ हो सकता है इसमें, और करीना शाहिद दोनों ही थे वहाँ पे, और अचानक शब्द गुनगुनाए मैंने ना कि मतलब तुम क्या जानो तुम क्या हो, तो सॉन्ग भी जो है वो गाड़ी चलाते हुए ही है, और वो ये पोज ऑटोमेटिकली बन गया एकदम। तो उनको लगा हाँ ये बेस्ट है ये तो बहुत अच्छा मैच कर गया उसमें। हासिल तिग्मांशु की फिल्म जो है वो आपकी पहली फिल्म थी जहाँ पर आपको देखा गया प्रॉपर्ली, एंड मिथिया में रजत कपूर के साथ आपने काफ़ी काम किया है। मिथिया आपका काम बहुत पसंद किया गया है, एंड आंखों देखी जो भी अभी उसमें भी आपका काम बहुत अप्रिशिएट किया गया है। तो रजत कपूर के साथ एसोसिएशन के बारे में अगर आप बताएं तो। रजत जी के साथ मैंने मतलब काफ़ी काम किया हुआ है, और वो बहुत ही जिसे कह रहे थे बहुत ज़हीन महीन डायरेक्टर है, और वो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ काम करते वक्त उनका भी यही रहता है कि मतलब काला साहब इसको बनाना है। जैसे आंखों देखी का जो एक्सपीरियंस है हम लोगों का, और अभी बहुत अच्छा लगा जब असेंबल कास्ट का अवार्ड इस फिल्म को मिला आंखों देखी को, वो बिल्कुल सही था। जिसे कि बैठ के वहाँ पे सारे एक्टर्स सब अपने अपने फ़न में उस्ताद हैं, तो उनको किस तरीके से लाइन दे करके और एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है वो हम लोगों ने किया। और वो मतलब रजत की खूबी उसमें रही कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसको किस तरीके से बनने दिया। जब भीड़ हो जाती है ना, जब 10-15 एक्टर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। और डायरेक्टर को भी प्रॉब्लम होती है और बाकी एक्टरों को भी ना, कब कहाँ पर कैसे क्या बोलना है हर किसी को रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी किसी को इस तरह का कोई ईगो क्लैश नहीं था किसी भी कलाकार का आपस में। वो लोग सब आपस में मिलकर के एक फैमिली की तरह से, मतलब वो उस परिवार को देख रहे थे कि उस परिवार में उसकी कितनी अहमियत है, और उसी के अकॉर्डिंग सबने परफॉर्म किया। किल दिल में एक ज्वेलर का आपने रोल प्ले का आपने किया जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया, एंड there was some wonderful interaction that you had with Ranveer and Ali Zafar, so something about that particular role that you've just done. शाद अली के साथ भी काफ़ी पुराना एसोसिएशन रहा है मेरा। शाद के साथ बैठ के मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम भी किया हुआ है एज एन राइटर। तो रणवीर से तब मेरी मुलाकात रहती थी उस वक्त, और जब ये तैयारी हो रही थी तो अचानक शाद ने कहा कि नहीं ये सीन तो तुम ही को करना है, मतलब कुछ नहीं है सिर्फ एक सीन है। तो किया उस वक्त, और
अली के साथ मैं मेरे ब्रदर की दुल्हन कर चुका था पहले, तो बढ़िया रहा उनके साथ तो बिल्कुल फ्रेंडली माहौल रहा। आपने एक इंटरव्यू में कहा है दैट इट फील्स नाइस दैट पीपल रिमेंबर कैरेक्टर एक्टर्स लाइक अस इवन इन द स्मॉल रोल्स दैट वी डू इन बिग कमर्शियल फिल्म्स। दीज फिल्म्स surely give us a lot of visibility, but as an artist the high I get by doing meaty characters in movies with good stories is something else. I enjoy doing small films more. छोटी फिल्में आप करना ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ नहीं, मेरा कहना है कि अब जैसे एक पीके है, पीके में अगर मैं एक ये इस तरह का किरदार करता हूँ तो वो इसलिए कि लोग याद रखें, एक विजिबिलिटी बने कि मतलब पता लगे कि हाँ ये एक आर्टिस्ट है। और छोटी फिल्में अगर मैं करता हूँ तो छोटी फिल्म में मेरे को बड़ा कैरेक्टर मिलता है, बिल्कुल, है ना। तो छोटी फिल्म में हमारे पास लोग आते हैं एक अच्छा कैरेक्टर लेकर के, तो उनको रेस्पेक्ट देनी पड़ती है ना, और रेस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो हमको एक अच्छा काम दे रहे हैं, एक बड़ा काम दे रहे हैं, है ना। तो उसमें जब हम काम करते हैं और वो जब लोगों के सामने आता है तब लोग कहते हैं कि यार उसमें इसको लो। तो चाहे पूरी फिल्म में मैंने अगर 20-25 सीन किए हैं और दूसरी पिक्चर में अगर मैं 3-4 सीन करता हूँ और वो मेमोरेबल रहते हैं तो अच्छी बात है। तो वहाँ तक भी हम मतलब दोनों का गिव एंड टेक है ना। छोटी फिल्मों का बड़ा काम देख के लोग बड़ी पिक्चर में एक ठीक ठाक सा कैरेक्टर दे देते हैं, और एक ठीक ठाक सा कैरेक्टर बड़ी पिक्चर का आपको एक छोटी पिक्चर में बड़ा कैरेक्टर दिला देता है। क्या बात है। तो ये एक वाइस वर्सा बना हुआ है, मतलब इस तरीके से। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक इवन द पे चेक दैट यू गेट, हाँ, जो पैसा आपको मिलता होगा ट्रूली मतलब बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिकॉज़ वन हैज टू बी प्रैक्टिकल अबाउट बिल्कुल बॉम्बे। बिल्कुल वो है। जब आप एक पॉपुलर पिक्चर में काम कर लेते हो, उसकी वजह से जिस तरीके से फिल्म को सक्सेस मिलती है तो उसमें हर एक का हिस्सा होता है ना। लोग सबको याद करते हैं, तो चाहे वो पीके ही क्यों ना हो, बिल्कुल, है ना। तो उसमें क्या है कि मतलब कि अभी मैं कोई फिल्म करने जाऊंगा तो नेचुरली मतलब मेरे को वो ठीक ठाक पे ऑफ करेंगे ना उस तरीके से। सर, आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा है दैट आई फील द टॉप स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री शुड डू ऑफ बीट फिल्म्स। व्हाई डोंट दे ट्राई अ पान सिंह तोमर? सिनेमा विल इंप्रूव इफ द सुपरस्टार्स डू इवन वन सच फिल्म आउट ऑफ द 10 कमर्शियल मूवीज दैट दे यूजुअली स्टार इन। हाँ, वो मेरा कहने का मतलब यही है कि देश में बड़ी समस्याएं हैं, और चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो अपने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हों, है ना, सब कोशिश करते हैं। चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करना हुआ, चाहे किसी भी तरह से हिंदुस्तान के किसी भी आफत को में सहयोग करते हैं, उसको मतलब उसके लिए हेल्प करते हैं, हेल्प की सुविधा है, सब कुछ है। तो मेरा मानना ये है कि बड़े सुपरस्टार्स जो कि हिंदी सिनेमा में अभी हम क्या है कि मैं जितनी भी लोगों से मिलता हूँ और से मिलता हूँ कि यार वो फिल्म आई उसमें ये था, वो फिल्म आई उसमें ये था, है ना, या इसने इतना सीआर कमा लिया, उसने इतना सीआर कमा लिया, पिक्चर बड़ी बकवास थी ना। इस तरह के बहुत सुनने को मिलता है, और ये सबको पता है कि मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, क्या हमको नहीं देखना चाहिए। मेरा मतलब था कि सिनेमा को सुधार कैसे हो, उसका एक उसको कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं, है ना। कि एक इरफान खान या एक फरहान अख्तर या एक आमिर खान अगर इस तरह की सिनेमा करते हैं, इस तरह की पिक्चरें करते हैं, उनको चलो आमिर की पिक्चरों को तो फिर भी एक बहुत अच्छा ड्यू मिलता है, एक बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस मिलता है, लेकिन बाकी और स्टार्स जो कि सिर्फ इसीलिए जाने जाते हैं कि वो इस तरह की फिल्म करते हैं, है ना, तो बाकी के जो सुपर स्टार्स हैं वो 10 फिल्मों में से अगर एक फिल्म भी ऐसी करें ना, तो फिर क्या है कि एक बढ़ावा मिलेगा ऐसी पिक्चरों को करने का। दूसरा क्या होगा कि सिनेमा में सुधार आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आप बिल्कुल ऐसे ही हर तरह की फिल्म करते जाएं, है। मैं कहता हूँ कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि साल भर में आप 3-4 पिक्चरें ऐसी करो, एक पिक्चर ऐसी कर लो, बाकी 2-3 पिक्चरें ऐसी करो जिसमें आपको लगता है कि बॉक्स ऑफिस बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप वो छोड़ दो, वो भी करो। अगर एक पान सिंह तोमर या एक मिल्खा सिंह और एक बहुत बड़ा सुपरस्टार अगर कोई करे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जिससे कि क्या है कि सिनेमा सुधरेगा, उसमें और गति आएगी, लोग और देखने जाएंगे ना। एक शाहरुख खान अगर एक पान सिंह तोमर करेंगे तो वो एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट होगा, उस पिक्चर को और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। क्या बात है। इनफैक्ट जो आपकी जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी है। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के में आप करना चाहते थे, ट्रेनिंग लेना चाहते थे, लेकिन आपने लिया नहीं, लेकिन आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिपर्टरी में आपने परफॉर्म किया है, उनके क्रू के साथ में। आई बिलीव यू परफॉर्म्ड। मैंने जब थिएटर स्टार्ट किया तो मेरा पहला प्ले था गांधी जी की बकरी, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही स्नातक हैं श्री अनिल चौधरी, और वो मथुरा को बिलोंग करते थे। उन्होंने मथुरा में एक वर्कशॉप लगाई करीब 2-3 महीने की, और उसमें हम लोगों ने ये प्ले तैयार किया गांधी जी की बकरी। उसका जो पहला शो किया
वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ओपन थिएटर में, जो कि रोमिन दा ने लगाया था, उसमें परफॉर्म किया था। ये भी आपने एक श्री राम सेंटर से एक बार आप कैंपस से आप गुस्से में आप बाहर आए और बारिश हो रही थी और आपने एक फुल फिल्मी स्टाइल में आपने कहा कि दैट आई विल मेक इट बिग इन बॉम्बे। अब मैं बॉम्बे जाऊंगा। मैं बॉम्बे नहीं, क्या था कि मैं एक बार बॉम्बे आ चुका था और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं जब वापस मथुरा गया तो देन श्री राम और एनएसडी की रेपेटरी के लिए फॉर्म भरे गए थे, तो उसके लिए मैंने भी अप्लाई किया। तभी उस वक्त की बात है जब सौरभ शुक्ला ने भी अप्लाई किया था, और क्योंकि सौरभ दिल्ली में ही रहते थे, तो उनको वो टेलीग्राम मिला। मैं मथुरा में रहता था, तो मेरे को क्या कि एक लोकल एड्रेस देना पड़ता था, तो मैंने वो लोकल एड्रेस वहाँ दिल्ली का दिया हुआ था। जब तक उनको इन्फॉर्मेशन मिलती, फिर वो मुझे मथुरा में इन्फॉर्म करते, तब तक देर हो चुकी थी। मैं जब गया तो नहीं हुआ। तब एक बारी बची हुई थी मेरी कि मैं श्री राम में अप्लाई करूं, और श्री राम में मैं गया, मैंने वहाँ फॉर्म भरा। तो पता नहीं क्या कि जब मैं परफॉर्म कर रहा था, जब मेरा टेस्ट ऑडिशन लिया जा रहा था, तो आई थिंक तब तक उनका पूरा कोटा हो चुका था जब तक मेरी बारी आई। तो कोई ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा था ना, तवज्जो नहीं मिल रही थी कुछ। मैंने कहा, और मैं कह रहा था कि मुझे ले लो, मैं बॉम्बे नहीं आऊँगा, मैं थिएटर करूँगा। मेरे को मन से मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरह का वक्त भी आएगा कभी, कि ना सिनेमा या मीडिया इस तरह से होगा। वो बात अलग है कि मतलब आप अपने वचनों पे कब तक रह सकते हो, लेकिन उस वक्त तो यही था। मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सेवा करूँगा थिएटर की। किसी का ध्यान नहीं गया इस डायलॉग पे। तब मैं उतरा, बारिश वारिश हो रही थी, तो जैसे होता है ना साउथ की फिल्म होती है कि स्टेज पे खड़े होकर आप देखते हो, अब मैं सिर्फ बॉम्बे जाऊँगा। तब मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को एक दिशा दिखाई कि मतलब कि तुम अगर बॉम्बे आ रहे हो, 1 तारीख की टिकट कराना, 1 जून की। 2 जून में तुम बॉम्बे पहुँचोगे तो कम से कम 2 जून की रोटी तो मिलेगी ना, इस तरह से। मैंने कहा ठीक है। उससे पहले भी मुझे जाने के मेरे दोस्तों ने कहा चलते हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने 1 तारीख की टिकट करा रखी है, 1 जून की। 1 जून को मैं चढ़ा, 2 जून को मैं बॉम्बे उतरा, और बस। आपके एक डायरेक्टर थे थिएटर डेज में, संदीपन अशर, और उनकी मदर अचला अशर, इन्होंने आपको काफ़ी मदद करी। हाँ, नहीं, संदीपन नागर और अचला नागर। अचला जी, जिनको मैं अपनी धर्म माँ मानता हूँ, वो आकाशवाणी रेडियो से ही जुड़ी हुई थी। उनके साथ मैंने पहला थिएटर उन्हीं के आशीर्वाद से किया, मथुरा शहर के अंदर। फिर जब वो उनका ट्रांसफ़र यहाँ बॉम्बे हो गया, और उस वक्त उन्होंने निकाह और नगीना और आखिर क्यों जैसी फिल्में लिखी, तब हम वहाँ पर थिएटर कर रहे थे। तब उनके बड़े सुपुत्र हैं संदीपन नागर, वो डायरेक्ट किया करते थे, और मैं मतलब अपने प्ले का अमिताभ बच्चन हुआ करता था। मैक्सिमम प्लेस में मैंने मतलब मुख्य भूमिकाएं निभाई। तो हम काफ़ी, हम लोगों ने मतलब बहुत थिएटर किया। करीब मैंने 17-18 साल बेनागा थिएटर किया। जैसे आपने कहा कि आपने थिएटर में आपने मुख्य भूमिका आपने निभाई, संजय मिश्रा साहब का काम आंखों देखी में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। क्या आप चाहेंगे कि दर आपको भी मुख्य भूमिका में लिया, बिकॉज आजकल एनीवन कैन बी डूइंग इट, कोई मतलब कोई उम्र नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि हीरो वाली डेफिनेशन नहीं है। अभी क्या है, कहानी हीरो है, कहानी का किरदार हीरो है। तो संजय को जिस तरह से गुल्डक है उसका, कि उसको इस तरह का किरदार उसमें आंखों देखी में रजत कपूर ने लिया, और उन्होंने दिया इतना मुख्य किरदार। तो वो जो बाबूजी का कैरेक्टर है, वो इतना सुंदर है, इतना अच्छा बना हुआ है कि वो फिल्म के पहले फ्रेम से लेकर के आखिरी फ्रेम तक पूरी पिक्चर में छाया हुआ है, और संजय मिश्रा ने उसको बखूबी निभाया है। तो इस तरह का चांस अगर कभी भी जीवन में मिलता है, तो वो आपकी बहुत बड़ी किस्मत है और बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छा है कि इस तरह का सिनेमा बन रहा है। तो मतलब जिसे कहते हैं कि वो आस टूटी नहीं है, कि मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। ब्रजेंद्र जी, आपने एकता कपूर के सीरियल कहानी घर घर की के आपने काफ़ी डायलॉग्स भी आपने लिखे हैं, तो कुछ वो एक आप तजुर्बा बताएं। फिल्मों में आप एज एन एक्टर उसके बाद में आप आए, हाँ। वो आपका तजुर्बा कैसा था डायलॉग? वो क्या था, वो शुरुआत थी मेरी, और उस वक्त एकता कपूर का जो बालाजी क्रिएशन था, वो अपने आप में बहुत बड़ा बालाजी टेलीफिल्म हुआ करता था। जिस तरह से मतलब छोटे पर्दे को जो सक्सेस दिलवाई, उसमें मैंने कहानी घर घर की कि मैंने कुछ समय तक कुछ डायलॉग लिखे थे। फिर कहानी तेरी मेरी एक था, वो किया था मैंने। कुछ झुकी पलकें हैं, वो लिखा था, है ना। तो मैंने इस तरह से ये सीरियल्स किए। उसके बाद वनार स्टोरी भी बनने लगी थी, तो तिग्मांशु के लिए मैंने लिखा था भौरों ने खिलाया फूल। वो मेरी कंप्लीट स्टोरी है, उसमें मैंने एक्टिंग भी की और उसमें वो लिखा भी, है ना। और कुछ रिश्ते आते थे, वनार की कहानियाँ होती थी, वो भी
वो भी मैंने लिखे। तो इस तरह से राइटिंग का काम मेरा उस समय इस तरीके से चल रहा था। और अभी भी मतलब कुछ कुछ प्रोजेक्ट हैं। एक फिल्म है मेरी प्रणाम वालेकुम, जो कि संजय मिश्रा ने डायरेक्ट की है और वो लिखी है। तो वो देखो वो तैयार हो चुकी है, बस उसका इंतज़ार है कि वो कब रिलीज़ हो। और एक स्क्रिप्ट और है जो मैं करण कश्यप के लिए लिख रहा हूँ। करण कश्यप जिन्होंने शाद अली को और फरहान की डॉन में काफ़ी एसोसिएट किया उन्होंने कई पिक्चरों में। अच्छा, तो उनका सब्जेक्ट है जिसको मैंने डेवलप किया है, वो कहानी मैंने लिखी है। तो उसका इंतज़ार है कि वो कब फ्लोर पे जाए। एंड एज एन एक्टर आपके आपके फोर्थकमिंग फिल्म्स कौन कौन सी हैं? अभी है घूम केतु, फैंटम फिल्म की है जो कि जिसमें नवाज़ हैं। उसके सारे ये होटल ब्यूटीफुल है जो कि समीर इकबाल पटेल ने डायरेक्ट की है। उसमें मैं जॉनी भाई के साथ एक बड़ा अच्छा एंटरटेनिंग माहौल है उस फिल्म का, वो की है। और इसके अलावा एक फ़िल्म है, छोटी पिक्चर है लेकिन टाइटल उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, इडियट रोमियो और देसी जूलियट, ऐसे कुछ टाइटल है उसका। तो वो एक फ़िल्म है। और इसके अलावा मतलब 3-4 फिल्में और हैं। अभी इंतज़ार है कोई कायदे की फ़िल्म। अभी मुझे घूम केतु से उम्मीद है कि मतलब शायद वो कुछ बात बने उसमें। फाइनली कोई आप सलाह अगर आप देना चाहें जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं या फिर जो मुंबई के भीड़ भाड़ में जो लोग स्ट्रगल करने के लिए आते हैं और अपने अपने तजुर्बे से अगर आप कोई बताना चाहें कि वो क्या ऐसा करें कि और सब्र की कितनी 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 ज़रूरत होती है इंसान को? अभी तो क्या हो गया ना कि जैसे फेसबुक व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें आए दिन कुछ ना कुछ मैं बेचारे तो नहीं बोलूँगा उनको, लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियाँ कांटेक्ट करते हैं और हर एक का ये रहता है कि मतलब आपने बालाजी का काफ़ी काम किया हुआ है, प्लीज़ मुझे वहाँ मिलवा दो। आपने वहाँ पे बहुत काम किया हुआ है, प्लीज़ वहाँ मिलवा दो, है ना। और कुछ लड़कों को मैं टाइम भी देता हूँ, उनसे मुलाकात भी करता हूँ, उनसे मैं बातचीत भी करता हूँ। कुछ राइटर के तौर पे हैं, कुछ एक्टिंग करना चाहते हैं, कुछ सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं। तो मेरा उनको सिर्फ यही एक सजेशन है, यही एक बातचीत मैं उनसे रखना चाहूँगा उनके सामने कि मैं उनसे ये कहता हूँ, देख यार मेरे को करीब 20 साल हो गए, ये 20 साल का सफ़र है और मेरे को इतना टाइम लगा है यहाँ तक आते आते। और अभी मेरा यही मोबाइल नंबर है जो पहली बार जब मोबाइल आया था तो यही नंबर था मेरे पास और ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस पर मुझे कॉल आती हैं और अब जा कर के लोग मुझे डायरेक्ट बुलाते हैं, लेकिन इसके लिए मुझको काफ़ी समय लगा यहाँ तक आते आते। तुम्हारी किस्मत ऐसी हो सकती है कि तुम आओ और तुम्हें तुरंत जो मैंने अभी लिया है वो तुम्हें तुरंत मिल जाए, और हो सकता है कि उसमें वक्त लगे। लेकिन कहने वाली बात यह है कि चाहे जितने भी ऑडिशंस हों, चाहे जितनी भी बातचीत हो, चाहे जितना भी काम आपको मिले, वो उसमें आप ईमानदारी रखो, उसमें आपके अंदर थोड़ी सी भी एक कोताही नहीं आनी चाहिए कि एक ही तो सीन है, क्या बात, इस सीन को कर लो, इसको निकलो, नेक्स्ट पकड़ो, उसमें देखते उसमें मैं तीर चला दूंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात। अगर आपको एक फ्रेम भी दिखाया, क्योंकि दिखोगे आप सही बात, पर्दे पे, देखने वाले को ये लगना चाहिए कि अरे काश इसका एक सीन और होता, बहुत अच्छा किया इसने। नहीं, जब भी मैं आज भी लोग याद करते हाँ, नेचुरली आज भी लोग याद बिल्कुल वो जब मैंने एक फिल्म की थी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता जी, अभय देओल की, राइट, है ना। तो वो फिल्म भी मुझे याद रहती है। और उसमें मतलब आपके ये शुभम नायर डायरेक्टर थे, इम्तियाज़ ने लिखी थी। हाँ, इम्तियाज़ ने लिखी थी वो फिल्म। और बहुत मतलब उन्होंने मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया था उसमें। मेरे को तो मैं सोचता रहा उसमें मैंने ऐसा किया, लेकिन वो मेरे को यही बोलते थे कि तुमने सबसे अच्छा काम ये किया कि उसमें एक एक फ्रेम में तुम बोले, मैं तुम्हें भूल गया कि अरे तुम भी इसमें करेक्टर हो, लेकिन तुमने अपने आप को बचा के रखा। क्या बात, कि जब मैंने देखा स्क्रीन पे कि अरे यार, तो तुम हर फ्रेम में मुझे कायदे से नज़र आ रहे हो, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बोलता है आपको। अगर काम सीख जाते हो आप, तो उसको, उस तजुर्बे को आप किस तरीके से उसको यूज़ करते हो वो ध्यान में रखो। और दूसरा ये कि चाहे एक फ्रेम हो, लेकिन आप अपनी मौजूदगी दिखा दो। क्या बात है। अब ये मत सोचो कि मतलब कि ये तो यार अभी बस ये निपट जाए, मेरे को अभी अगले दिन मुझे उनके यहाँ जाना है, अभी उस वाले ऑफिस में जाना है। अगर ये ध्यान में रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी वो। ब्रिजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर दैट अभी द बेस्ट इज़ येट टू कम फ्रॉम ब्रिजेंद्र काला, एंड बेस्ट इज़ मोस्ट सर्टनली येट टू कम। लेकिन जो टैलेंट जिस तरीके से ब्रिजेंद्र जी का अब तक नज़र आया है वो बहुत ही आई थिंक कीमती है। एंड आई होप दैट और ज़्यादा लोग जो हैं वो इनको जितना इनका टैलेंट है और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि दैट मुख्य भूमिका में उन्होंने अपने थिएटर में वो रहे हैं, तो
अमिताभ बच्चन थे वो थिएटर में। तो इस तरीके के रोल्स आजकल फिल्में बन रही हैं, इनको मौके इस तरीके से मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र जी। Thank you so एंड much. लवली God टॉकिंग bless टू यू एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स एंड कीप एंटरटेनिंग अस। हम तो आपके फैन हैं एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड मोर वर्क फ्रॉम यू। थैंक्स अ लॉट। दैट्स ऑल वी आर फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वाचिंग। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.